नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। जगह वही थी, व्हाइट हाउस, और अपनी सीट पर ट्रंप विराजमान थे। जिस जगह 28 फरवरी को विराजमान थे, उसी जगह अब मई में जब दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा उनसे मिलने के लिए गए, तो बस जेलेंस्की की जगह सिरिल रामफोसा बैठे हुए थे और लगभग सीन वही था जो जेलेंस्की के साथ डोनाल्ड ट्रंप का, और उस समय उनके बराबर में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी बैठे हुए थे, उनका था। इस बार जेडी वेंस दिखाई नहीं दिए, तो जो प्रतिनिधि मंडल रामफोसा के साथ आया था दक्षिण अफ्रीका से, वो था। और जो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई थी, उनके अफसर बैठे हुए थे, उनके मंत्री वगैरह बैठे हुए थे, वो थे। मीडिया था पूरा और उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति संबंधों को नई जान फूंकने के लिए अमेरिका पहुंचे थे, वॉशिंगटन पहुंचे थे। 19 मई को लैंड किए थे। इसके बाद व्हाइट हाउस पहुंचे थे ट्रंप से मिलने के लिए, और शुरू से ही ट्रंप ने उन पर हावी होना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि साहब, दक्षिण अफ्रीका में जब से आप राष्ट्रपति बने हैं, तब से श्वेत किसान यानी जो गोरे किसान हैं, उनका जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। तो राष्ट्रपति रामफोसा ने कहा कि वहां संघर्ष चल रहे हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, उसमें श्वेत भी मारे जा रहे हैं, अश्वेत भी मारे जा रहे हैं। स्पेसिफिकली ये कहना कि श्वेत किसानों को ही टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को मारा जा रहा है, वहां की अपनी कुछ समस्याएं हैं अलग अलग समुदायों के बीच में, जो बरसों से चली आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ही ये सब हुआ हो रहा। और उनका ये भी कहना था कि 1991 में जो रंग भेद और दूसरी चीजें, 91 94 इसी दौर में जो सतह पर आ गई थी, जिनके चलते एक लंबा दौर जो है वो दक्षिण अफ्रीका को झेलना पड़ा, सहन करना पड़ा, उससे हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप शायद कुछ और ही सोच करके बैठे हुए थे। जैसे वो जेलेंस्की को एक तरीके से जलील करने की कोशिश कर रहे थे, और जेलेंस्की भी फट पड़े थे, और नतीजा ये हुआ था कि शिखर वार्ता हो नहीं पाई थी, कोई समझौता सिरे चढ़ा नहीं था। खनिजों को लेकर के एक समझौता होना था, कुछ दूसरी चीजें होनी थी। वो वापस व्हाइट हाउस से रवाना हो गए, अमेरिका से रवाना हो गए, और लंदन में लैंड किए, जहां कई यूरोपियन कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उनका इंतजार कर रहे थे। चीजें काफी फैल गई थी, विकराल हो गई थी, और बाद में कुछ लोगों के बीच में पड़ने के बाद वो अब नॉर्मल होनी शुरू हुई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जो आजकल टैरिफ ताऊ के नाम से मशहूर है पूरी दुनिया में, और जो हर किसी देश पर टैरिफ लगा देने की धमकियां देते रहते हैं, हर देश की बाह मरोड़ करके उसको ब्लैकमेल करने की मुद्रा में दिखाई ज्यादा दे रहे हैं, और बेवजह भी कहीं भी कूद पड़ने के लिए भी अब वो मशहूर हो चले हैं, कुख्यात हो चले हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कुछ अभी चला, पहलगाम के नरसंहार के बाद जो भारत ने कार्रवाई की, और जब सीज फायर हुआ, तो उसका श्रेय भी
डोनाल्ड ट्रंप लेने के लिए कुछ हद से ज्यादा उतावले दिखाई दिए और इंटरनेशनल मीडिया के सामने यहां तक कह दिया कि मैंने चूंकि भारत को ट्रेड ना करने की धमकी दी थी, पाकिस्तान को भी इसी तरीके से धमकी दी थी, तो दोनों देश जो है फिर ट्रेड की धमकी में आकर के सीज फायर के लिए तैयार हो गए। और ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि पूरी रात हमारा जो शासन के लोग हैं, प्रशासन है, वो जागता रहा दोनों देशों को मनाने के लिए और अगले दिन वो मानने के लिए तैयार हो गए। ये कहा कि कश्मीर में मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं, बिना ये सोचे समझे कि किस मसले की क्या संवेदनशीलता है और किस तरह की डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को पेश आ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी टांग फंसा दी थी, लेकिन बाद में हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ही डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकाल दी बयान दे करके। और ना प्रधानमंत्री बोले शुरू में, ना हमारे विदेश मंत्री बोले, और विदेश सचिव भी बाद में बोले, फिर विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री तो आज तक नहीं बोले। तो ये एक तरीके से इसको कहते हैं कूटनीतिक भाषा में कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के राष्ट्रपति को भी डिब्बा बंद कर देना, उनका डिब्बा गोल कर देना। और इससे आजकल झुंझलाए हुए हैं। कभी एप्पल के सीईओ को धमकाते हैं, ये कहते हैं कि अगर तुमने भारत में एप्पल के उत्पादों का वहां पर प्रोडक्शन किया तो मैं तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा। फिर कहते हैं कि अमेरिका में तो केवल वही सामान बिकेगा जो अमेरिका में आप बनाएंगे, बाहर जो बनाएंगे वो अमेरिका में नहीं बिकेगा। कई तरह की आजकल बहकी बहकी बातें, धमकी वाले अंदाज में हर किसी का हाथ उमेटने की कोशिश करना, ये हरकतें डोनाल्ड ट्रंप को हंसी का पात्र भी बना रही हैं पूरी दुनिया में। और अब उनको लेकर के, उनकी मानसिक अवस्था को लेकर के भी तमाम तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं। तो सिरिल रामफोसा जो है वो असहज दिखाई दिए, लेकिन जब उन्होंने वीडियो चलानी शुरू कर दी और कहा कि ये देखिए नरसंहार, उन्होंने कहा कि मैं तो ये वीडियो ही पहली बार देख रहा हूं, मैं तो इसकी प्रामाणिकता की भी जांच करूंगा कि ये वीडियो है कहाँ का और कहां से आया है आपके पास। फिर कुछ मीडिया में छपी हुई खबरें उनके प्रिंट आउट दिखाने शुरू कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये सारा लाइव प्रसारण में हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने ये सब नाटक नौटंकी चल रही थी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी उनसे झुके नहीं, उनके द्वारा उकसाए जाने पर उकसावे में नहीं आए। और जिस तरीके से वो आपा खो बैठे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, वैसा आपा इन्होंने खोया नहीं। और अल्टीमेटली एक फाइनल वार उन्होंने, एक ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर छोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास आपको देने के लिए 3400 करोड़ का लग्जरी विमान तो नहीं है जैसा कतर ने आपको भेंट करने का ऐलान किया है। ट्रंप का चेहरा देखने लायक था। यानी दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने उनकी आरती उतार दी एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने, और वो झेप गए। ट्रंप ने कहा कि काश मेरे पास वो विमान होता, यानी जो कतर ने ऐलान किया है काश वो मुझे मिल गया होता। और उसके मिलने में आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो देर सवेर 1 साल में 2 साल में मिल ही जाना है। तमाम तरह की क्लियरेंस होती हैं वो जब हो जाएंगी। पर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने तो उनकी उतार दी। और शायद डोनाल्ड ट्रंप का जो आजकल व्यवहार है कि हर किसी के ऊपर धौंस पट्टी दिखाना, उसके चलते उनकी हालत आज यही हो गई है
कि उनके अपने व्हाइट हाउस में कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति आ रहा है, जो पहले हुआ करता था कि कम से कम आप सम्मान से पेश आएँ, उसको सम्मान दें, बातें करें। जो द्विपक्षीय बातचीत है, जो क्षेत्रीय मसले हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, उन पर आप एक-दूसरे के विचार जानें और जो एक-दूसरे से सहयोग हो सकता है, समझौते सिरे चढ़ सकते हैं, उन पर आप चर्चा करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग तरह की, पता नहीं ये कौन-सी कूटनीति है, अब लोगों को जलील करना शुरू कर दिया है व्हाइट हाउस बुला करके और इसे लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा है कि ये किस तरह की कूटनीति को जन्म दे रहे हैं और किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और क्या साबित करना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही। वो कहते हैं ना कि शेर को सवा शेर मिल जाता है, तो पहले ज़ेलेंस्की भिड़े और अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने उनको खरी-खरी सुना दी। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अंक पसंद आया है, तो लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों को फॉरवर्ड भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।